Please do extra care with your children when they are playing. This moment was hard for me to watch. आपके बच्चे जब खेल रहे हो उनकी एक्स्ट्रा हिफाजत किया करें, ऐसा मैंने पिछली वीडियो में कहा था। और जो 80+ उम्र के बच्चों के वालिदैन फोत हो गए वो अपनी हिफाजत खुद करें। हम इंसान उम्र में जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं वैसे वैसे बच्चे होते जाते हैं। हमारे राउंड अबाउट 91 साल की उम्र के एक नाना अबू हैं जो सीढ़ी पे चढ़ते चढ़ते गिर गए हैं, तो उनकी तीमारदारी के लिए जाना है। इनके वालिदैन अभी तक अगर जिंदा होते तो यकीनन अपने बच्चे को सीढ़ियों पे चढ़ने से मना करते। खैर मैंने चाय का आधा ठंडा कप पिया और अपने सफर की तरफ रवाना हो गया। आज के सफर में मैं अपनी गाड़ी इसलिए लेके जा रहा हूँ क्योंकि अभी शाम का वक्त है और इस टाइम पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं मिलती। गाड़ी को क्योंकि मैंने 15 दिनों के बाद निकाला है इसलिए सारे टायरों में हवा चेक करना जरूरी है। भाई और सारे टायर हवा पूरी कार के सारे वाला ते थोक ला छोड़ी। मैंने पूछा ये क्यों, तो आखने ने इसना हवा है जो हवा नहीं निकलनी। पाकिस्तानियों के इन रिसर्चेस को लेके गोरे साइंसदानों का बहुत ही बड़ा ग्रुप पाकिस्तान में जल्द ही आने वाला है, जो हमारे दिमागों पे थूक लगा के चेक करेगा कि आखिर ये आइडियाज हमारे पास आते कहाँ से हैं। इस बंदे की वजह से हमें शाम से रात हो गई। इस बंदे ने आज तक कोई काम टाइम पे नहीं किया। उम्र के लिहाज से इसका कद 6 फुट होना चाहिए था, लेकिन ये उसमें भी लेट है। ये अभी तक 5 फुट और 2 इंच पे ही पहुंचा है। खैर हम तकरीबन 45 मिनट के पहाड़ी सफर के बाद शहर में पहुंच गए। फ्रूट का रेट पूछा तो तकरीबन हर एक चीज इसने 1000 रुपए से ऊपर की बताई। मैं आखा बाटा ने सामने होके तो कदरों शूजा ने रेट है दो तनी ट्रांसफर करके दा। पाकिस्तान इच फ्रूट खाने से बीमार होना जरूरी। अगर हम पाकिस्तानी नॉर्मल लाइफ में फ्रूट का इस्तेमाल ज्यादा करें तो हम बीमार ही ना पड़े, लेकिन हमारे पास फ्रूट की अवेलेबिलिटी तब भी होती है जब हम बीमार होते हैं, और उस वक्त हमें रिकवर करने के लिए फ्रूट से ज्यादा दवाइयों की जरूरत होती है। इसलिए आइंदा आप जब भी किसी मरीज को देखने के लिए जाएं तो उसके लिए दवाई लेके जाएं। खैर हम बाबूजी के पास पहुंचे तो उन्होंने टूटे हुए हाथ के साथ उठ के हमारा स्वागत किया। मुझे मरीज के सामने कैमरा इस तरह अपने हाथ में पकड़े हुए अच्छा तो नहीं लगा, लेकिन मैंने जब व्लॉगिंग शुरू की थी तो बेगैरती मान ली थी, क्योंकि हमारे यहाँ इस चीज को ज्यादातर इस सेंस में लिया जाता है। मैं इतनी बड़ी मुसीबत आई पे अपनी वीडियो नहीं पे। खैर थोड़ी देर तीमारदारी के बाद हम वहाँ से निकल पड़े। साथ ही में मौजूद मेरी फैमिली के दूसरे घर में 5 मिनट के लिए अटेंडेंस दी। चलो इस पिछले में सोते सोते मेरा तेसा का केड़े माँ जगह छोड़ा। खैर हमने इनको खाने का तकल्लुफ न करने के लिए कहा और बाहर जाके खाना खाया। त्याड़ी दी बनी हुई ठंडी दाल असा देती लेकिन टेस्टी बहु लगी। भूखा निषेधों ने हिसाब ना बंद गाइए बकरियां ना गाये थे बिचार रखना। खैर हमने वहाँ से खाना खाया और सीधा घर की तरफ। नहीं सच आई एम सॉरी, सीधा नहीं, रास्ते में मोड़े भी थी। द नेक्स्ट मॉर्निंग आई वोक अप और मेरे घर वालों ने कहा कि चलो हमें शॉपिंग पे लेके। We went gone to the shopping to this market. मेरी फैमिली ने इनको एक एक करके कपड़े दिखाने का कहा, वो एक एक करके उतारता रहा। तकरीबन 2500 सूट जब उसने दिखा दिए तो इन्होंने कहा भाई मुझे शक पै रहा है कि हमें आपका कंट्रास्ट अच्छा नहीं लग रहा। उसके बाद सिले सिलाए कपड़ों वालों का दिमाग चाटने के लिए हम उसकी दुकान पे पहुंच गए। वो भी जब 50वें सूट पे पहुंचा तो मैंने इन्हें कहा इनके पास भी कंट्रास्ट कम ही है वैसे। वी वेंट बैक टू द सेम शॉप अगेन। दोबारा उसके पास जाके मैंने अपने ऊपर भी एक कंट्रास्ट ट्राई किया। हाय अल्लाह, जैसे ही मैंने अपने ऊपर सूट रखा मुझे भी लेडीज वाली फीलिंग आई। खैर 50,000 सूट देखने के बाद हमने उनसे सिर्फ एक हैंड करचीव लिया। उसके बाद फिर हम शूजों की दुकानों में घुस गए। उस दुकान में मुझे एक जूतियां बहुत पसंद आई और मैंने उनकी कीमत पूछी। बस फिर जब उसने मुझे कीमत बताई उसके बाद हमारी आपस में कोई बात नहीं हुई। उसके बाद मेरी फैमिली क्रीम पाउडर वाली दुकान के अंदर घुस गई। उन्होंने जाके दाने कील मुहासे छाइयां सारी क्रीमों की एक ही क्रीम पूछी। उसने कहा मैडम ऐसी क्रीम आपको बैटरी की दुकान पे मिलेगी और उसको एसिड कहते हैं। मैं घर वापस आया और हमारी मोहल्ले में शादी का एक छोटा सा फंक्शन था। उसको अटेंड करने के लिए शादी वाले घर पहुंच गया। ये शादी वाला घर है, ये सीढ़ियां छत की तरफ जहाँ पे सेटिंग की हुई है, और ये उनकी तरफ से रिसीवर मौलवी। हम उस अकेले को मिल के छत की तरफ पहुंचे तो खाना पहले ही शुरू हो चुका था। मैंने भी अपनी प्लेट में चावल और सालन डाला और बैठने का फैसला कर दिया। आपके लिए चावल गिनने की कोशिश की, लेकिन मैंने कहा इसमें टाइम बहुत वेस्ट हो जाएगा। दाएं हाथ में सलाद डाल के चावल वाली प्लेट में डाला और टेबल की तरफ मुड़े तो टेबल धूप पे। उन्होंने हमें टेबल छांव पे रख के दिया और हमने खाना खाना स्टार्ट कर दिया। खैर खाना खाने के बाद मैंने कहवा पिया और सीधा घर की तरफ, लेकिन उसकी वीडियो बनाना मैं भूल गया। इट वॉज अ वेरी रैंडम वीडियो एंड आई एम ट्राइंग टू स्टार्ट अ डेली व्लॉगिंग, क्योंकि यूट्यूब ने मेरे हर अपलोड पे मुझे अर्निंग देना स्टार्ट कर दी है। यू गाइज आर लाइक अ फैमिली टू मी एंड आई रियली अप्रिशिएट योर कंटिन्यूअस सपोर्ट। थैंक यू so much for being a part of the video and I will see you in the next one. Share, like and subscribe if you like my videos.